हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से आप लोगों को इस सूचना तो मिल ही गई होगी कि 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर तैयार हो चुका है। हालांकि ये जो कहा जा रहा था कि रात 8:30 बजे तक उसको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे अपडेशन अभी तक आया नहीं है। लेकिन तमाम जो डाटाज निकल के सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो है वो रोस्टर स्पष्ट तौर पे क्लियर हो चुका है 50% रिजर्वेशन के बेसिस पे। पिछला जो रोस्टर बना था वो 65% के रिजर्वेशन पे बना था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर देने के बाद जो है फिर से 50% के रोस्टर पे यहाँ पे ये सीट को जो है सो क्लियर किया गया है आयोग के द्वारा। और इसी वजह से आयोग ने के द्वारा हमेशा ये कहा गया कि चूंकि रोस्टर हम पहले 65% वाले आरक्षण व्यवस्था पर बनाया था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया और 50% वाला आरक्षण व्यवस्था आ गया है। इसके वजह से देरी हो रही है और विलंब हो रहा है, ये आयोग के द्वारा कहा गया था। तो 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर तो क्लियर हो चुका है सीट के मुताबिक। मैं अभी सीट पे भी बात करूंगा आपसे, लेकिन अभी 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है और 20 तारीख तक संभावना है कि 9, 10 और 11, 12 का भी रोस्टर क्लियर हो जाए। लेकिन जो रिजल्ट है 9, 10, 11, 12 का वो आप समझिए कि वो ये नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ पाएगा, वो इतना जल्दी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, पीआरटी और 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो लगभग तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि पीआरटी में और 6 to 8 में दोनों ही जगह सीटों में कमी आई है। भले ही सीट बहुत बड़े स्तर पे कम नहीं हुआ है, लेकिन सीट कम हुआ है। साथ ही आपने पूरे कैटेगरी में देखा। अब देखिए, जो 50% रिजर्वेशन पर जो चीजें हुई हैं, इसमें सर्वाधिक जो फायदा होगा वो अब क्या होगा, जनरल कैटेगरी के लोगों को होगा। जनरल मतलब कि ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल मतलब यूआर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। क्योंकि 65% में जो रोस्टर बना था तो उसमें सीधी सी बात है कि जनरल की सीटें कम गई थी, लेकिन जब वो 50% पर आ गया तो जनरल की सीट क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूआर कैटेगरी के जो मेल और फीमेल है उनके चांसेस जो है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन का, क्योंकि उनकी कैटेगरी में सीट जो है सो बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर रोस्टर जो है वो 50% रिजर्वेशन के बेसिस पर तैयार हुआ है, जबकि पहले का जो रोस्टर था वो था 65% के बेसिस पर। इस वजह से वहां पर जनरल की सीटें कम दिख रही थी, बाकी कैटेगरी की स्थिति वही है कमोबेश। तो अब आप देखेंगे कि अब कट ऑफ की क्या स्थिति बनेगी। अब जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ में क्या स्थिति रहेगी इस रोस्टर के बाद। जो रोस्टर में सीटें कम गई हैं, तो क्या कट ऑफ बहुत भाग जाएगा, क्या कट ऑफ नीचे जाएगा, क्या कट ऑफ उसी स्थिति में रहेगा जिस पे हम लोगों ने पीछे बातचीत किया था। लगातार विद्यार्थी कल से फोन मैसेजेस कर रहे हैं कि ये किस तरह से है और कहां कहां पे है, किस तरह से है। तो ये सब चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, जो रोस्टर अभी आया है निकल करके सामने, इस स्थिति में सभी छात्र छात्राओं को जो है ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ में फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। मैं पहले से कह रहा हूं कि पीआरटी के अंदर में 75 से 80 के बीच में अगर आप हैं, 75 +- 3 के आसपास में है, तो आप सेफ स्थिति में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत या समस्या नहीं होगी। उर्दू में के जो विद्यार्थी हैं उनको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उर्दू में जितनी सीटें हैं अपीयरेंस उसके मुताबिक बहुत कम है, तो ऐसे में उर्दू का जो कट ऑफ रहेगा वो सभी विषयों में कम रहेगा। 6 to 8 में इंग्लिश में भी कट ऑफ जो है वो काफी कम रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर जिस तरह से रहे थे और इंग्लिश के जो छात्रों ने जो फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में अगर आपका 65 से 70 के बीच में भी अगर आप हैं तो आप एकदम सेफ स्थिति में। और ये मैं अनरिजर्व्ड की बता रहा हूं, तो ऐसे में रिजर्व कैटेगरी वालों की जो सीटें होंगी वो तो और भी कम हो गई होंगी, मतलब वो कट ऑफ कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराना और ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कट ऑफ पहले बताया गया है उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगा, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। हाँ, एक आध दो हमारी जो नाराजगी है सरकार से, व्यवस्था से, वो इस बात को लेकर के है कि डीवी पहले नहीं हुआ। डीवी पहले होता तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता, इसका बहुत सारा जो है सो फायदा होता, लेकिन डीवी नहीं होने की वजह से छात्रों को जो लाभ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। हमारा ये भी डिमांड रहा था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है वो लागू किया जाए, वो भी नहीं किया गया। और तो कुछ चीजें जो स्टूडेंट को फेवर कर सकता था बहुत ज्यादा, वो चीजें नहीं हुई हैं। तो इसलिए यहां पर आपको जो है सो इस चीज को ध्यान रखना है कि किस तरीके से चीजें जो है सो यहाँ पे चल रही हैं दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे इस सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपके कट ऑफ के में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आने जा रहा है, सीटें बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो भी कम हुई है वो तो कम हुई ही है। और ये जो सीटें यहाँ पे कम हुई है वो आयोग और सरकार का कहना है कि ये सीटें जाकर के ऐड हो जाएंगी कहां पर, तो ये जाके ऐड हो जाएंगी टियर 4 में।
टीआर 4 दिसंबर तक ये संभावना है कि टीआर 4 का नोटिफिकेशन आ जाए और अप्रैल मई तक टीआर 4 का एग्जाम हो जाए और आगे जो है सो उसका रिजल्ट जो है सो आएगा। तो मतलब चुनाव से पहले टीआर 4 सरकार करा लेगी। तो चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार यहाँ पे सीटें बचा रही है और आगे टीआर 4 में उसको ऐड कर रही है। और बार बार ये रोस्टर जो खेला जा रहा है या चीजें हो रही हैं, इसको आयोग और सरकार को चाहिए था कि इसको ठीक समय के साथ जो है सो इसको निष्पादित करे और जल्द से जल्द इसको क्लियर कर ले। तो चलिए दोस्तों, चैनल को से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए और समृद्ध देश का समृद्ध रहिए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।